जयंत, क्या नाम है? जयंत। वो भी खड़ा था। जयंत देखकर सोचने लगा कहीं भगवान भी पत्नी सजाते हैं। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, मैं पता करूंगा ये कौन है, इनके भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा। और मूर्ख जयंत भगवान के भुजा के बल का पता लगाने के लिए कौवा बन के नीचे चला आया, माया का चेहरा बना करके। राम जी मेरी मां को देख रहे हैं। कहो, राम जी किसको देख रहे हैं? मां जयंत को देख रही हैं। जयंत सोच रहा है कि मैं कौवा बन गया हूं, कोई पहचानेगा नहीं मुझे। और सीता मैया माया है, माया के आगे किसी की माया चलती नहीं है। मां को वो जयंत दिख रहा है। मां सोच रही है जयंत कौवा बन के क्यों घूम रहा है आज। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और आकर सीता चरण चोंच हते भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। आकर उसने मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया हो, चोंच मार दिया। सीता मैया ने बोला नहीं राम जी से कि प्रभु देखिए जयंत मुझे मार दिया, क्यों नहीं बोला? सीता मैया सोची मैं जगत की मां हूं, इस नाते ये मेरा पुत्र हुआ, यदि प्रभु से बताऊंगी तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे। मां ने जयंत को क्षमा कर दिया। लेकिन चोट से जब रक्त की धारा निकली और उस धारा ने जैसे राम जी के पांव को स्पर्श किया, राम जी जान गए कौन मारा, कब मारा, कैसे मारा, क्यों मारा। भगवान बोले अच्छा जयंत मेरे भुजाओं के बल का पता लगाने आया है, आज इसको पता चलेगा मेरे भुजाओं में कितना बल है। जिस कुशा की चटाई पर राम, कुशा जानते हैं? कुशा घास जैसा लंबा होता है, उसका अगला भाग बहुत नुकीला होता है। जिस चटाई पर राम जी बैठे थे, राम जी उसमें से 2 कुशा निकाले। एक कुशा को झुकाकर भगवान ने धनुष बनाया और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके राम जी ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। कुशा क्यों चलाई? बगल में असली बाण, धनुष बाण रखा था। भगवान कहते हैं कौवा बन के आया है, कौवा को मारने के लिए कुशा पर्याप्त है। अब मेरा बल देखने आया है, आज इसको पता चलेगा कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, उनके भुजा में कितना बल है, आज इस मूर्ख को पता चलेगा। भगवान ने चलाया बाण, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भांज वायस भय पावा। देखा ब्रह्मास्त्र तो अपना असली रूप धारण करके जयंत भगा, पिता के पास गया, पिताजी बचा लीजिए, बचा लीजिए, अपराध हो गया मेरे से, अपराध हो गया, बचा लीजिए। इंद्र ने जब पूरी बात सुनी तो इंद्र ने धक्का मार के भगाया उसको, जाओ मरो तुम, भगो यहां से। ब्रह्मा जी के पास जाकर रोने लगा, कहा ब्रह्मा जी ऐसा ऐसा अपराध हो गया, बचा लीजिए। ब्रह्मा जी बोले राम जी ने तो एक ब्रह्मास्त्र चलाया है, जल्दी भागो नहीं तो मैं दूसरा चलाऊंगा। शंकर जी के पास गया, बाबा पहले ही से त्रिशूल लेके बैठे हैं। कहे बोले आओ आओ, तुम्हें को ढूंढ रहा था मैं, आओ। 3 लोक 14 भुवन भागा जयंत, परंतु दर्शन करिए, काहू बैठन कहा न होहि, राखे को सकई राम कर द्रोही। किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा, भाग रहा है, सब जगत से ठुकराया गया। तब जाकर एक संत की दृष्टि पड़ी। ये प्रसंग कहता है जब जगत में किसी की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ती है, तब भगवान की कृपा से किसी संत की दृष्टि पड़ जाती है। नारद जी ने देख लिया जयंत को और पूछा जयंत क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ? जयंत ने पूरी बात बताई।
ऐसा ऐसा अपराध हुआ है मेरे से, राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, और नारद जी मेरे पिताजी ने आज मुझे ठोकर मार दिया। नारद जी बोले, जयंत, दुनिया वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाने वाला मिलेगा। मैं एक बात बताऊं, ये जो ब्रह्मास्त्र है ना, तुमको मारने नहीं आया है, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है। जयंत बोला, मेरे पीछे पड़ा है कि आपके पीछे पड़ा है? मेरे पीछे पड़ा है ना, कितना भागा हूं मैं जानता हूं। नारद जी बोले, बेटा इसको मारना होता तो कब का मार दिया होता, तुम पिताजी के द्वार पर खड़े भय थे, वही मार देता तुमको, लेकिन मारा नहीं। जब जब तुम रुकते हो तुम्हारे पीछे ये भी खड़ा हो जाता है, पीछे देखो। बोला, ये तो खड़ा हो गया है, मारना नहीं है तो दौड़ा क्यों रहा है? नारद जी बोलिए, तुमसे कहना चाहता है कि संसार में कहीं भी जाओगे बच नहीं पाओगे। यदि बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं की शरण में लौट कर जाओ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ू। जयंत गया राम जी के पास और जाकर कहने लगा, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए तेरी की। जा नाथ देखोगे
अवगुण हमारे अगर अवगुण हमारे ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल शोध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अब, अगर नाथ अब हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। जयंत ने जाकर कहा, प्रभु त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि माम त्राहि माम। भगवान पूछे, फिर से आ गया तू? क्यों मारा तूने सीता के पांव में? जयंत बोला, प्रभु आपका प्रभाव देखना था मुझे। राम जी बोले, प्रभाव देखने आया था तो भागा क्यों? यही खड़ा रहता मारकर। जयंत बोला, प्रभु प्रभाव का पता पास से नहीं चलता है, दूर से चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया। राम जी पूछे, कहां तक दिखाई पड़ा? बोला, 3 लोक 14 भुवन तक दिखाई पड़ा। भगवान बोले कि प्रभाव देखने आए थे, दिखाई पड़ गया, अब क्या करने चले आए हो? बोला, प्रभु पहली बार प्रभाव देखने आया था, दूसरी बार आपका स्वभाव देखने आया हूं। हमने सुना है कि 1 करोड़ ब्राह्मणों की हत्या का भी पाप यदि सिर पे लगा हो, वो भी यदि आपकी शरण में आ जाए, आप उसे क्षमा कर देते हैं नाथ। क्या मेरा अपराध क्षमा करने लायक नहीं है? और एक बात हम कहें, आपने उसका उद्धार किया, आपने उसका उद्धार किया, मैंने सुना है, लेकिन हम इसको कैसे मान ले? हमारा करिए तब न हम माने कि आप सबका उद्धार करते हैं। एक बड़े अद्भुत साधक हैं हुए भारत में, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज। पूज्य सरकार 3 दिनों से प्रार्थना, हम 3 दिन पहले मिले थे तो निवेदन किए कि महाराज ये भजन सुना दीजिएगा। इस भजन को मैं बहुत कम गाता हूं, अभी मैं जैसे आया तो फिर निवेदन किए, महाराज ये भजन सुना दीजिएगा। शरणागति भाव का बहुत अद्भुत पद है, तो मैं सरकार ने निवेदन किया इसलिए मैं सुना रहा हूं। पथिक जी कहते हैं,
प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें